हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। ये एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड ही अपने डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगते हैं। दोस्तों, इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट के नाम बताए हैं जिनमें कि एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन फाइनेंस। ये कुछ स्कूल हैं जिनके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं। आगे उन्होंने बोर्ड एरिया ऑफ रिसर्च बताया है जिसके अंदर की टोटल 7 है, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे इन्होंने दोस्तों एलिजिबिलिटी बताई है जिनके अंदर बताया है कि 25 स्कॉलर मैक्सिमम लेंगे ये। और आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है कि आपके पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में 55% के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपका सोशल साइंस के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए या इसके अलाइड सब्जेक्ट वगैरह के अंदर होनी चाहिए। ऐसे इन्होंने आगे 5% का रिलैक्सेशन बताया है कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि किसी के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है, वो इसके साथ में डायरेक्ट आवेदन करना चाहते हैं तो 75% मार्क्स चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, यदि किसी के पास में MPhil है तो 55% के साथ में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वगैरह सोशल साइंस ही रहेगा या इसके अलाइड सब्जेक्ट वगैरह रहेगा, इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे इन्होंने पार्ट टाइम के लिए बताया है, इसके अंदर सिर्फ नो रिजेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सिलेक्शन के लिए बताया दोस्तों इन्होंने कि UG का रेगुलेशन वगैरह के साथ में होगा। आगे इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन भी उसी के हिसाब से बताया है। दोस्तों, आगे इन्होंने फ़ीस के लिए बताया है कि 800 रुपये फ़ीस रहेगी। 400 रुपये SC ST PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए रहेगी। दोस्तों, आवेदन करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फीस की पेमेंट करनी होगी। और साथ में आपको ये एक SOP भी अपलोड करना होगा जो कि 1000 से 1500 वर्ड का होगा, जो कि आपके रिसर्च एरिया वगैरह से होगा जिसके अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं। 1000 से 1500 वर्ड के बीच में रहेगा। और आगे यदि आप पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी है। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर चेकलिस्ट बताई है जो कि आपको इंटरव्यू के लिए लेके जानी होगी। यहाँ पर आपको 10th से लेकर PG तक की सभी मार्कशीट वगैरह लेके जानी होगी। और साथ में ये आपको एलिजिबेशन सर्टिफिकेट भी और वर्क एक्सपीरियंस, फीस रिसिप्ट, SOP और NOC यदि कोई एम्प्लॉई वगैरह है तो। और यहाँ पर आपसे 3 कॉपी मांगी गई है SOP की। SOP दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि रिसर्च एरिया वगैरह जिसके अंदर हो, आपका आउटलाइन बताई गई है कि SOP के अंदर क्या क्या लिखना है। टाइटल हो, रिसर्च आइडिया हो, रिसर्च क्वेश्चन हो, लिटरेचर रिव्यू हो, रेफरेंसेस हो। तो आपको 1000 से 1500 वर्ड का ये लिखना है और लेके जाना होगा 3 कॉपीज़ के अंदर। और दोस्तों, जो बताया गया है कि जिनको शॉर्ट लिस्ट ये करेंगे उनको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर कि रिटर्न टेस्ट के अंदर आपको 50% रिसर्च मैथोडोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, 50% सोशल साइंस से आएंगे। आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम की ड्यूरेशन वगैरह बताई है कि मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 6 ईयर रहेंगे और 2 ईयर एडिशन मिल सकते हैं आपको। आगे ऐसे इन्होंने पार्ट टाइम वगैरह के लिए बताया है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा इनके बारे में। उनके लिए और बताया है SOP क्या होना चाहिए, कितने वर्ड कौन चाहिए। आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बताया है जिसके अंदर बताया है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 5000 रहेगी, प्रोग्राम फीस 5000 रुपये रहेगी। ऐसे करके टोटल 1700 रुपये फीस है। और एनुअल प्रोग्राम फीस भी 2500 रुपये बताई गई है। टोटल फीस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, वैसे अन्य इंस्टीट्यूट के मुकाबले काफ़ी कम है। जो कंटेंट फुल टाइम के लिए रजिस्टर होंगे उनको फेलोशिप भी मिलेगी। आगे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वगैरह बताया है कि पार्ट 1 के अंदर कोर्स वर्क रहेगा और पार्ट 2 के अंदर PhD थीसिस वर्क रहेगा। ऐसे ही इन्होंने कुछ आगे इन्फॉर्मेशन और दी है। आगे यहाँ पर कोर्स वर्क का बताया गया है कि कोर्स वर्क के अंदर क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 8 क्रेडिट रहेगा, सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी 8 क्रेडिट रहेगा। और सब्जेक्ट वगैरह बताए गए हैं यहाँ पर। थीसिस का आगे यहाँ पर ऐसे ही बताया गया है। और एवेल्यूएशन बताया गया है कि कोर्स वर्क का एवेल्यूएशन किस प्रकार से होगा। 55% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। ऐसे ही इन्होंने आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई है। PhD का प्रोग्राम का कैलेंडर भी यहाँ पर बताया है इन्होंने। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बताई गई है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 15 मार्च से स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट 15 मई रहेगी। रिटन टेस्ट 8 जून को रहेगा। इंटरव्यू आपका 13 से 14 जून को रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट 20 जून को होगा। और डेट ऑफ एडमिशन आपकी 3 से 4 जुलाई रहेगी। और PhD कोर्स वर्क आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि जनरल कंडीशन वगैरह बताई है यहाँ पर कि कोई एम्प्लॉई है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और जो फुल टाइम स्कॉलर होंगे उनको दिल्ली NCR के बीच में ही रहना होगा। और सभी को रूल वगैरह फॉलो करने होंगे। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ईमेल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कुछ परेशानी आ रही है। मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। दोस्तों, ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।